एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बहुत दिन के बाद ऐसे प्रॉपर्ली बैठ के वीडियो बना रही हूँ, वो भी अवीशा के साथ, क्योंकि जब से हम यहाँ शिफ्ट हुए हैं अवीशा मुझे एक मिनट भी ना छोड़ नहीं सकती। पता नहीं उसको क्या डर लगता है कि मैं कहीं भाग जाऊँगी, या फिर पता नहीं, वो अवीशा ही बता पाएगी। बता पाओगी? हाँ, बस ये ना एट प्रेजेंट अगर मेरे गोदी के अलावा किसी गोदी में फटाक से जाती है तो वो हमारे एक ड्राइवर भैया हैं उनके पास, क्योंकि वो गाड़ी में घुमा देते हैं। दूसरे अगस्त्या के मामा लोग हैं और नाना है, ये सब इनकी फेवरेट लिस्ट में जो ईज़िली अवेलेबल नहीं है। तो चलिए, आज इस वीडियो को बनाने का एक पर्पज़ है कि बहुत लोगों को लगता है कि जैसे हम ऑल ऑफ सडन क्यों यहाँ पे शिफ्ट हो गए, मतलब हम कानपुर से अंबिकापुर क्यों शिफ्ट हो गए। अंबिकापुर एक छोटी सी जगह है छत्तीसगढ़ में, जो थोड़े बहुत भी रिलेटेड होंगे वो जानते होंगे। हाँ ठीक है, तो हुआ यूँ कि हमारा यहाँ पे घर काफ़ी समय से बन रहा था, मतलब पहले घर बना, फिर उसमें इंटीरियर हुआ। बीच बीच में ऐसा डिलेमा आता था कि हम शिफ्ट होंगे कि नहीं होंगे, तो रेंट पे दे देते हैं, ऐसा करके बहुत सारा प्लान मतलब दिमाग में चलता था। पर ऑल ऑफ सडन हुआ कि चलो नहीं, अब शिफ्ट होना है, क्योंकि कानपुर यार घर से यहाँ से ना बहुत दूर था और वहाँ हमारा कोई रिलेटिव्स जैसा नहीं रहता था। बस मेरे हस्बैंड वहाँ पे काम वाम के चक्कर में रहने लगे थे, वहीं से उन्होंने एमडी किया था, तो वो वहीं अपनी प्रैक्टिस की और वहीं पे सेटल डाउन हो गए। फिर शादी के बाद मैं भी वहीं चली गई, तो फिर हम 8 साल लगभग वहाँ पे रहें। मेरे हस्बैंड और भी पहले से रहते थे। फिर हमारा जब ये घर बनने लगा तो फिर हमको लगा कि अब हमको शिफ्ट हो जाना चाहिए। ये भी प्लान करते करते काफ़ी सारी सर्कमस्टेंसेस आई। उसके बाद हमारा गृह प्रवेश का एक डेट फाइनल हुआ। जब हम गृह प्रवेश किए तो एक नियम होता है कि आपको घर में 5 दिन के आसपास रहना है। तो जब हम उस टाइम रहें तो मेरे हस्बैंड यहाँ आसपास मतलब अपना काम वाम सेट करने के पर्पज़ से हॉस्पिटल्स वगैरह में विज़िट किए, तो उनको काम मतलब ठीक लग गया। तो बस यही एक मात्र हमको ना सब वो मिल गया कि हम यहाँ पे अचानक आ गए। फिर मतलब आप कहीं काम लोगे तो आपको एक प्रॉपर एक तो मतलब पर्टिकुलर ज्वाइनिंग डेट होगी, तो उस ज्वाइनिंग डेट के हिसाब से हम यहाँ आ गए। तो बस एक यही मेन रीज़न था कि हम ऐसे अचानक आ गए। और जब हम गृह प्रवेश के लिए आए थे तो हमको बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि हम इतने शॉर्ट नोटिस पे हम यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे। हम यही सोचे थे कि अभी पूजा कर लेते हैं, उसके बाद भी घर में काम बचा था, वो सारा काम कंप्लीट करके मे भी ठंड वंड के आसपास शिफ्ट होंगे, क्योंकि ठंड में शिफ्टिंग वगैरह बच्चों के साथ ईजी होती है। फिर हमको ऐसा था कि गृह प्रवेश के बाद 20 दिन के अंदर हमको वापस यहाँ आना था। तो मैं और मेरे हस्बैंड बैठ के ये डिस्कस किए कि ये दोनों बच्चों के साथ वहाँ जाके सारा कुछ सामान पैक कराना थोड़ा मुश्किल तो होगा, क्योंकि जब आप सामान पैक कराओगे तो सबसे पहला स्टेज तो यही होगा कि सब कुछ खुल जाएगा, बेड खुल जाएगा, एसी खुल जाएगा, तो आपको शायद 1-2 दिन होटल में रुकना पड़ेगा, क्योंकि ये 1 दिन का काम नहीं था, ये 1-2 दिन का काम था और बहुत बच्चों के साथ तो बहुत मुश्किल। तो मेरे हस्बैंड बोले कि तुम यहीं रुक जाओ, मैं पूरा सामान शिफ्ट करा दूँगा। तो फिर हम लोगों ने यही बेटर समझा कि मैं यहीं रुकती हूँ। तो फिर मैं यहीं पे रुक गई थी और मेरे हस्बैंड जाके सारा सामान पैक कराना, शिफ्ट कराना सब उन्होंने ही अकेले मैनेज किया है। तो मैं इसके बाद थोड़ी थोड़ी वीडियो क्लिप्स डालती हूँ कि कैसे पैकिंग हुई थी, फिर कैसे सामान आया है, कैसे अनपैकिंग हुई है। गाइस लिटरली बताऊँ, एक टाइम पीरियड ऐसा आया था ना ये पूरे शिफ्टिंग के प्रोसीजर में कि लग रहा था काश ये ऑप्शन होता कि हम जहाँ थे वहीं वापस चले जाए। बहुत मतलब बहुत परेशानी हुई थी, स्पेशली अवीशा को लेके। अवीशा बहुत अनसेटल हो गई थी। एक तो उसका वो पीक टाइम था जब स्ट्रेंजर एंजाइटी वगैरह होता है, अभी मेरे को बहुत परेशान करती है अभी। हाँ बेटू, हाँ बताओ क्या हो गया, आप बात कर लो थोड़ा। आप भी कुछ प्रॉब्लम थी आपको, अवीशा को भी प्रॉब्लम थी, बहुत सारे लोग हो गए, बहुत 2-3 लोगों के बीच में रहती थी, फिर ऑल ऑफ सडन बहुत सारे लोग हो गए। हाँ ऐसा हो गया था ना, पर अब काफ़ी हद तक सेटल है। और पता है सबसे मेन चीज़ एक ये हो गई थी कि वहाँ पे ये जो हमारी हेल्पर काजल थी उसके साथ ये बहुत सेट थी, और यहाँ अब तक ऐसा कोई नहीं मिला हमको, है ना। हाँ अब तक ऐसा कोई भी नहीं मिला। अभी भी हमने एक मतलब कानपुर से अंबिकापुर लगभग 650 किलोमीटर है, तो इतनी लॉन्ग डिस्टेंस शिफ्टिंग के लिए एक अच्छे पैकर एंड मूवर का सिलेक्शन बहुत ज़रूरी था। तो हमने अग्रवाल पैकर्स एंड मूवर को चूज़ किया। उनका सबसे पहला इंस्ट्रक्शन था कि आपको स्प्लिट एसी और हाइड्रोलिक बेड है तो वो आपको खुद से ओपन कराना पड़ेगा, क्योंकि एसी में गैस वगैरह सील करनी होती है तो वो नहीं कर पाएंगे। तो हमने अपना बेड और एसी पहले ही निकलवा दिया था। आज लगभग 2.5-3 महीने बाद ना मैं ये सब वीडियो जब देख रही हूँ तो लग रहा है कि मतलब वो टाइम बीत गया बस जैसे भी।
ये वही बालकनी है जिससे आप लोगों ने बहुत सारी वीडियोस देखी है। सारे प्लांट सूख गए हैं क्योंकि गृह प्रवेश के टाइम इनमें पानी वानी कुछ भी नहीं डल पाया था। और ये है उस दिन की वीडियो जब पैकिंग वाले आ गए थे और सारा सामान पैक होना शुरू हो गया था। वो बहुत प्रॉपरली पैक करते हैं अपना, मतलब जब हम घर में रहते हैं ना तो हमको लिटरली रियलाइज़ नहीं होता है कि हमारे पास इतना सामान है। हमारे 2 बच्चे हैं और पिछले 5 साल से घर सिर्फ़ और सिर्फ बच्चों के सामान से ही भरता जा रहा है। अगस्त्या के लिए स्पेशली ऐसी कोई भी चीज़ नहीं होगी, ऐसा कोई टॉय नहीं होगा जो हमारे घर पे ना हो। भले वो जिस भी कंडीशन में हो, पर डेफ़िनेटली वो हमारे घर पे होगा ही होगा। वो बच्चे को बाद में चाहिए होता है, पहले हमको लगता है कि अरे यार ये होना चाहिए, और हम फटाक से उसको ऑर्डर कर लेते हैं। आप ये देखिए, ये लगभग ना कार्टन में सिर्फ टॉयज़ हैं। 7 या 8 कार्टन थे सिर्फ और सिर्फ खिलौनों के, और टोटल कार्टन हमारे 70-75 बने थे, जिसमें मेरे कपड़े, बैग, सब कुछ इस तरीके से कार्टन में ही पैक थे। फर्नीचर तो डायरेक्टली ओपन हुए और एक रैपर लगा उनमें और वो उस तरीके से पैक हो गए। और आप घर की कंडीशन देखो, अगर पैकिंग वाले दिन हम दोनों बच्चों के साथ वहाँ पे होते तो क्या कंडीशन होती है। अगर हम वहाँ पे होते भी ना तो हम इस पे बिल्कुल भी कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं कर पाते, हम होटल में ही स्टे कर रहे होते। यहाँ पे मेरी सारी साड़ियाँ पैक हो रही हैं और इसी के साथ ना मेरे बैग पैक हुए थे। तो इन लोगों ने एक सबसे बड़ी मिस्टेक यही की थी कि सारे बैग एक कार्टून में भर के उसको ऊपर से दबा दिया था, जिससे मेरे लगभग सारे बैग ख़राब हो गए हैं। वो तो 2-3 बैग ऐसे थे जो मैं अपने साथ पहले लेके आ गई थी, बस वही बैग अब सही कंडीशन में है। देखो, इतना सारा सामान पैक करना होता है, प्लस इनके पास एक टाइम लिमिट होता है कि इनको एनी हाउ सब कुछ रात तक पैक करके ट्रक में लोड करना है। नेक्स्ट डे पे ये शिफ्ट नहीं कर सकते, तो ये बहुत फटाफट करते हैं। 8 से 10 लोग आए थे, सारे रूम में एक साथ पैकिंग होती है। आप ये नहीं सोच सकते कि मैं एक एक करके अपने सामने पैकिंग कराऊंगी, नहीं, वो सब मतलब फटाफट रखते जाएंगे। आप एक इंसान कहाँ कहाँ देख पाओगे। हाँ, इत्मीनान से तुम बैठ के तुम अकेले करो। ये मेरा क्रॉकरी यूनिट है और इसमें सारा ये कांच का और सेरेमिक वाले बर्तन ही थे जिसका सबसे ज़्यादा टूटने का डर था, पर ये सही सलामत आ गए। कुछ बर्तन टूटे हैं, कुछ ग्लासेस टूटे हैं, तो ये हमने इनसे रिक्वेस्ट किया कि आप इसको अच्छे से इत्मीनान से बैठ के पैक करिए। बीच में ना ये शिफ्टिंग ब्लॉग के बीच बीच में आपको बहुत फन मिलेगा, क्योंकि अभी मुझे एडिटिंग करने ही नहीं दे रही है। हाँ, जाऊँ ना। अच्छा, अब आपने ना इस टेडी बियर के साथ आप झाऊँ झाऊँ खेलो, ठीक है, इसके साथ। हाँ, उसका नाक मुंह मत निकालो, उसके साथ खेलो। तो यहाँ तक तो पूरी पैकिंग और लोडिंग तक की वीडियोस थी। यहाँ पे सामान जब उतरवाना था तो वो उससे भी ज़्यादा मुश्किल था, क्योंकि जब वहाँ से ना ट्रक पे सब कुछ लोड हो गया और ट्रक से आया तो सिर्फ एक ड्राइवर ही ट्रक लेके यहाँ तक आया, और यहाँ से ही आने थे जो बंदे जो सामान को उतार के रखते हैं और जो भी आपको असेंबल करने वाली चीज़ें थी उसको असेंबल करते हैं। तो वो यहाँ पे लड़के शायद अरेंज नहीं कर पा रही थी कंपनी। छोटी जगह है, प्रॉब्लम होता है, बड़ी जगहों में ये सब प्रॉब्लम नहीं होता होगा। तो उसमें काफ़ी टाइम लग गया, मतलब हम सुबह से दोपहर शाम लगभग 3-4 बजे के आसपास सामान उतरना शुरू हुआ। खैर, सामान उतरवाने में बहुत टाइम नहीं लगा था, मैं दिखाती हूँ आपको। अब इस तरीके से सारा सामान उतरना शुरू हो गया है। हमारी कोशिश यही थी कि जो नीचे के फ्लोर का सामान है वो नीचे पे ही रखा जाए और जो ऊपर का है वो ऊपर की तरफ रख दिया जाए, ताकि एक काम तो हमारा कम हो जाएगा। पर काफ़ी कुछ तो हो रहा था जैसा सोचा था, पर काफ़ी कुछ नहीं भी हो रहा था। ये सोफ़ा वगैरह यहीं पे रखना था तो यहीं पे रखा हुआ है, और ये हम साथ साथ ना चेक भी करना था क्योंकि कुछ चीज़ों पे इंश्योरेंस था। तो आप जब उसको चेक करोगे तभी, अगर टूटा होगा तभी आप इंश्योरेंस क्लेम कर पाओगे। तो ये पूरा घर ऐसे ही अभी सामान से भर रहा है। सिलेंडर कर दो, बाहर कर दो, खोल दो। सो घर पूरा इसी तरीके से कार्टन से भरा हुआ है। ये पता है, जब मतलब ये तो बस अनलोड हो रहा है ना, इसके बाद तो रियल गेम शुरू होगा जब इन सबको खोल के जगह पे रखना होगा। और शायद मैं अगर वहाँ से पैकिंग मतलब कराती तो काफ़ी चीज़ों को हटा देती, डीक्लटर कर देती। पर अभी तो ऐसा था कि एक डोर मैट भी जो बहुत पुराना हो गया होगा वो भी पैक होके आया था।
तो हमको इसके बाद रियल स्ट्रगल शुरू हुआ था जब इन सब चीज़ों को खोलना था, हटाने वाली चीज़ें हटानी थी, रखने वाली चीज़ें रखनी थी। मैं तो बहुत ज़्यादा ये कर भी नहीं पाई थी क्योंकि अवीशा बहुत परेशान करती थी। जो बहुत सारा अनपैकिंग का काम मेरे हस्बैंड ही किए हैं, मतलब शिफ्टिंग का तो 90% क्रेडिट उन्हीं को जाता है। ऑनेस्टली बता रही हूँ, मैंने सिर्फ अगर सेट किया है तो किचन सेट किया है, उसके अलावा अब मैं कर रही हूँ धीरे धीरे, जैसे कि अपने कपड़े हो गए, उनके कपड़े हो गए। और ये वाला एक रूम है जिसका बेड बहुत सिंपल सेट होता था तो उन लोगों ने सेट कर दिया था। एक अलमीरा लगा दी, यहाँ पे ड्रेसिंग लग गया है, यहाँ पे एक टेबल लग जाएगा। ये एक ऐसा रूम था जिसका इंटीरियर नहीं हुआ था। ये नेक्स्ट डे की वीडियो है। सेरेमिक पॉट जो भी आए थे मैक्सिमम टूट चुके थे। ये एक आध ये मतलब शूर एक हमारा वहाँ बाहर रखा रहता था, वो टूट गया था। और घर की कंडीशन मैं आपको दिखाती हूँ कैसा है। पूरा कार्टन से भरा हुआ है। अब मैं धीरे धीरे जो किचन का काम है ना वो सेट करूँगी, क्योंकि अगर किचन सेट हो जाएगा तो समझो बहुत कुछ होने लगेगा, आगे का काम ईजी हो जाएगा। तो जो किचन के कार्टन्स हैं उनमें किचन लिखा हुआ है, तो हम सबसे पहले उसको धीरे धीरे खोलते हैं, जहाँ समझ में आएगा रखते जाएंगे। टेबल थोड़ी, ये तो मंदिर है। इसको मैं मंदिर का पता नहीं बोला था, मंदिर नहीं समझ में आया, पता होता तो मैं ऊपर पहलवा देता। कोई बात नहीं, चला जाएगा। गुड मॉर्निंग अगस्त्या, आजा। हाँ आ रहा है, जाओ अपने टॉयज अनपैक कर लो। अभी तो ऐसे ही जा रहे हैं, मैं पहुंचा दूंगी चप्पल। ये उठते उठते नीचे ही जाता है पहले। अब जब हम कार्टन्स खुल रहा है ना तो हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या चीज़ किस में पैक है। तो उन लोगों ने बड़े अलग अलग तरीके से सामानों को पैक किया है। इसमें सारे कप हैं, तो अब जो भी हाथ में आ रहा है उसको धीरे धीरे करके जमाते हैं। एक अभी पता है, अब तो किचन कंप्लीट हो गया, उस समय एक ये भी प्रॉब्लम था कि किचन में कुछ रेक्स बनने बचे थे। जैसे पीछे देखो, उसमें पूरा रोलिंग शटर का काम बचा है, उसमें कंपार्टमेंट्स बनने बचे हैं। तो जितना भी समझ में आ रहा था उस समय हम व्यवस्थित कर रहे थे। ये सारे लगभग कप्स निकल रहे हैं। मैं और मोहित ने बहुत हेल्प किया है, शिफ्टिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प किया है। और तब हमारे पास एक ये नई लड़की आई थी जो थोड़ा बहुत काम करी, कुछ दिन के बाद ये चली गई है। चलो नहा के सो जाओ। मेरे साथ एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि मैं ज़्यादा डस्ट वाला काम कर भी नहीं पाती हूँ, तो ये बहुत टफ़ था मेरे लिए, बहुत ज़्यादा टफ़ था। और यहाँ पे अगस्त्या को अच्छा खासा स्पेस मिल रहा है खेलने के लिए, मिट्टी मिल रही है। ये इधर साइड में ना 10 बाई 10 का जगह है, तो उसको बाद में अच्छा कुछ गार्डन जैसा प्लान करेंगे। तो चलिए गाइस, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मैंने बहुत मुश्किल से इसको इधर उधर से ना ढूंढ के वीडियो निकाल के मर्ज करके इसको एडिट किया है। और मैं दिखाऊँ आपको मैंने अवीशा को कैसे सेटल किया है, और मैं ये वीडियो का वॉइस ओवर कर पाई हूँ। और इसके बाद मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि मैंने कैसे धीरे धीरे करके घर को सेट किया। मतलब ये 2 महीने के आसपास किचन के डब्बों से लेके बाहर के फूल पौधे, कर्टन, एवरीथिंग, मैं सब कुछ एक वीडियो में जो भी छोटी छोटी क्लिप्स है ना वो मर्ज करके आपके साथ शेयर करूँगी। और एक बार आप अवीशा से मिल लो, ये देखो, अवीशा से मिल लो। हाँ, मैं एक बार दिखाती हूँ आपको। ये नमकीन दिया इसको, तब जाके ये थोड़ा बैठी है और मैं अपना काम कर पा रही हूँ।